वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर जानकारी नवीन प्रश्नों के साथ आपको दी जाए। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी रहती है हमारी वीडियो में। आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर के कल तक के जितने महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं लाता हूं। और इस प्रयास में मैं कितना सफल रहा हूं, आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और बेहतर जानकारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों का मैं संग्रह भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में चुनाव आयोग ने किस राज्य में चुनाव की घोषणा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की मंगलवार को घोषणा कर दी गई है। झारखंड में 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। वहीं उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों का उपचुनाव भी घोषित किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार ने सहयोगी चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के कुल सीटें हैं 81, सामान्य 44 सीटें हैं, एसटी 28 सीटें हैं, एससी 9 है। दोस्तों, झारखंड में दलगत पार्टी पोजीशन 24, भारतीय जनता पार्टी 27, झामुमो और 81। दोस्तों, टोटल झारखंड की सीट है जिसमें रिक्त है 4, 18 कांग्रेस, 24 भाजपा, 27 झामुमो और 1 राजद, 3 आजसू और 4 अन्य हैं। दोस्तों, 41 सीटें बहुमत के लिए झारखंड में 41 सीटें बहुमत के लिए होती हैं। और दोस्तों, कुल मतदाता हैं 2.6 करोड़ कुल मतदाता हैं झारखंड में। और दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल सीटें हैं 288, सामान्य है 234, एसटी है 25, एससी 29 है। दलगत पार्टी पोजीशन 103, भारतीय जनता पार्टी 40, राकपा अजीत गुट, शिवसेना शिंदे गुट 38, 37 कांग्रेस, 15 शिवसेना यूवीटी यूवीटी 15 शिवसेना यूटी, 10 राकपा शरद चंद्र पवार की पार्टी, 31 निर्दलीय 1। दोस्तों, महाराष्ट्र में 145 सीटें बहुमत के लिए होती हैं और महाराष्ट्र में कुल मतदाता हैं 9.63 करोड़ मतदाता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए परमेश शिवमणि इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि ने कार्यभार संभाल लिया। वह 35 वर्षों से अधिक के अपने शानदार कैरियर के दौरान तटवर्ती और समुद्री क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए 2014 में तटरक्षक पदक और 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया। वे 2012 में डीजी कोस्ट कार्ड वे 2012 में डीजी कोस्ट गार्ड प्रशस्ति और 2009 में फ्लैश ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्व प्रशस्ति से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। और दोस्तों, स्थापना की सिफारिश रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना हुई थी और उद्देश्य था समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय को सुझाना। भारतीय तटरक्षक का पहला
जहाज ICGS कुठार। और दोस्तों पहले महानिदेशक थे भारतीय तटरक्षक बल के VA कामत। मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी सैन्य अधिकारियों के बारे में। अमृत मोहन प्रसाद SSB के DG बने। दलजीत सिंह चौधरी BSF के DG बने। अनीस दयाल सिंह CRPF के DG बने। राजविंदर सिंह भट्टी CSF के DG बने। B श्रीनिवासन NCG के DG बने। आलोक शर्मा ASPG के DG बने। राहुल रशगोत्रा ITBP के DG बने। गुरबीर पाल सिंह NCC के DG बने। DG परमेश शिवमणि ICG के DG बने। और दोस्तों पीयूष आनंद NDRF के DG बने। मनोज यादव RPF के DG बने। राजेश निर्वाण होमगार्ड के DG बने। असम राइफल्स के विकास लेखरा DG बने। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG बने। एयर चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह बने। नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बने। भारतीय सेना के बारे में जानकारी। 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ गंगटोक सिक्किम में। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन सालला ओमान में हुआ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डिफेंस पेंशनर वेटरन और उनके परिवार की मदद के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया लद्दाख में। भारतीय सेना ने थाईलैंड के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया। नए उपसेना प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणि। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्यटकों के लिए ख्वालू बार युद्ध स्मारक खोला। और दोस्तों नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने आपको। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी के लिए स्टडीज ऑन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंधन बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन A पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बंधन बैंक के बारे में जानकारी। दोस्तों हाल में पार्थ प्रति सेन गुप्ता को बंधन बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। और दोस्तों पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता बैंक के संस्थापक MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष की जगह लेंगे, जो 9 जुलाई को पद से हट गए। सेन गुप्ता सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक में MD एवं CEO रह चुके हैं। वे खुदरा और कारपोरेट बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। दोस्तों बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इंडसइंड बैंक ने सुमन कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मणियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया। RBL बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट घोषणा की। एक्सिस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन A INS निर्देशक इस प्रश्न का सही उत्तर है।
कोलकाता स्थित रक्षा PUSU गार्डन रिच रिसीफ बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड ने नौसेना को दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंप दिया। 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया यह दूसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इससे पहले गार्डन रिच सीप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा निर्मित इस श्रृंखला के सर्वेक्षण पोत INS सांध्याक को नौसेना को सौंपा गया था। नौसेना ने सांध्याक को 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण संग्रहालय के बारे में सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। पहले ऑन साइट स्थल बनेगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचलनूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा नई दिल्ली में, नाम है योगीन भारती राष्ट्रीय संग्रहालय। और दोस्तों, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखी गढ़ी में। इसरो ने अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। देश का पहला फीस म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुया में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजिक समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुलेगा हैदराबाद में। देश का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय उद्घाटन किया जाएगा मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन NDI नई दिल्ली में खुलेगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे दोस्तों 18 मई को मनाया जाता है। देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खुलेगा तिरुवनंतपुरम में। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मेरे चैनल पर मैं आपको मुहैया करा रहा हूं। आप कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैया सम्मानी योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस योजना में राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिए गए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, कई राज्यों सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी। महतारी वंदन योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ में चल रही है। 1000 रुपये पर मंथ महीने मिलते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना
1,000 रुपये महीने मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना 1,500 रुपये महिलाओं को मिलती हैं। महाराष्ट्र में लाडला भाऊ योजना महाराष्ट्र में चल रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। 1,250 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और दोस्तों, सीएम महिला सम्मान योजना दिल्ली में चल रही है। 1,000 रुपये महीने मिलते हैं महिलाओं को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। महिलाओं को 1,500 रुपये पर मंथ में मिलते हैं। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना, दोस्तों इसका नाम अब चेंज हो गया है, मैया सम्मान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान हो गया है। पहले इसमें राशि 1,000 रुपया मिलती थी, अब यह झारखंड में 2,500 रुपये कर दिए गए हैं। हर घर घर गृहिणी योजना हरियाणा में चल रही है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हर साल में 12 सिलेंडर दिलाए जाएंगे 500 रुपये में। और दोस्तों, झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। और दोस्तों, भेल ने झारखंड में 1,600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना शुरू किया है। और दोस्तों, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत केंद्र और राज्य के सहयोग से। इस योजना में कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए होंगे। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए अनुदान देगा। और दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की राजधानी रांची है। और दोस्तों, राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहां शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए मिलान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा है कनाडियन डॉलर और पीएम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहां एक्स बैंड रडार स्थापित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए वायनाड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ITU विश्व दूरसंचार असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए कोलंबिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। करेंसी है कोलंबियन पेसो और प्रेसिडेंट है गुस्टावो पेट्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो लगभग हर छात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है, भारत के मिसाइल मैन जो अपनी सादगी और अपने काम से विश्व भर में जाने जाते हैं। दोस्तों, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस मनाया गया और दोस्तों 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पालिसी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इसाहिबा। दोस्तों, जापान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, टाइफून सनशान के कारण जापान में हाई अलर्ट किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान में समझौता हुआ। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनिसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। महत्वपूर्ण जानकारी है और मेरा प्रयास होता है कि कल तक के जो इवेंट होते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सबसे पहले सबसे तेज लाना और महत्वपूर्ण जानकारी देना। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। हाल में किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों टेमी ब्यूमोंट और कामिंदो मेंडिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समर विक्रमा और दूनिथ बेलेलायुच को चुना गया था। और दोस्तों, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे एस एटकिंसन और पुरुषों में और महिलाओं में चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और समृद्धि मंधाना भारतीय खिलाड़ी बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन होंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आशा लता इस प्रश्न का सही उत्तर है। कप्तान आशा लता देवी पाकिस्तान के विरुद्ध गुरुवार को सैफ चैंपियनशिप के शुरुआती मैच के लिए जब मैदान पर उतरेगी तो दोस्तों वह देश के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनेंगी। मणिपुर की 31 साल की इस खिलाड़ी ने मार्च 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में ओलंपिक पूर्व टूर्नामेंट में भारत के लिए पदार्पण किया था। तो दोस्तों याद रखें, इनका पदार्पण मैच था 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में। और दोस्तों इस स्टार डिफेंडर ने एक लंबा सफर तय किया 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में ओलंपिक पूर्व मुकाबले में। जब उन्होंने पहली बार भारतीय शर्ट पहनी थी तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि आशा लता देवी भारतीय महिला फुटबॉल में इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कामरान गुलाम ने अपने पदार्पण टेस्ट में शतक लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बाबर आजम की जगह शामिल किए गए पाकिस्तान टीम में कामरान गुलाम ने अपने पदार्पण मैच में शानदार शतक जड़कर अपने चयन को सही साबित किया। 29 वर्षीय कामरान ने पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुरुआती झटकों से उबारा और 11 चौके और 2 छक्कों लगाकर 118 रन की पारी खेली, जिसके मदद से पाकिस्तान टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 259 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया महिला लीग के नीलामी में पहले चरण के लिए सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उदिता दुहन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय डिफेंडर उदिता दुहन हॉकी इंडिया महिला लीग के पहले चरण के लिए सबसे महंगी बिकी, जिन्हें सराची रार बंगाल टाइगर्स ने मंगलवार को नीलामी में 32 लाख रुपए में खरीदा। नीदरलैंड की ड्रैग फ्लिकर एब्बी यानसन 29 लाख रुपए में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी रही। भारत की लालरेसिम्यासी 25 लाख रुपए में दोस्तों, सुनीलाटी टोप्पो 24 लाख रुपए में, संगीता कुमारी 22 लाख रुपए में अच्छी बोलियां लगी। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे और पूर्व कप्तान सविता पुनी के साथ दीपिका को 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया। विदेशी खिलाड़ियों में बेल्जियम की चार्लोट एंजलबर्ट सुरमा हॉकी क्लब ने 16 लाख रुपए में, जर्मनी की चार्लोट स्टापेन होस्ट को सुरमा हॉकी क्लब ने 16 लाख रुपए में और ऑस्ट्रेलिया की जैसलिन बाटरम उड़ीसा वॉरियर्स को 15 लाख रुपए में अच्छे दाम पर खरीदा गया। अनुभवी स्ट्राइकर वंदना कटारिया को बंगाल टाइगर्स ने 10.5 लाख रुपए में खरीदा। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे को 20 लाख रुपए में, इसका चौधरी को 16 लाख रुपए में और नेहा गोयल को 10 लाख में। और दोस्तों उड़ीसा वॉरियर्स ने खरीदा। दिल्ली की एसजी पाइपर्स ने नवनीत कौर को 19 लाख में, युवा गोलकीपर बिच्छू देवी और खारीबम को 16 लाख रुपए में और दीपिका को 20 लाख रुपए में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफ के विश्व कप के 10 मीटर राइफल में सोनम उत्तम मस्कर ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नई दिल्ली स्थित डॉक्टर कर्णेल सिंह रेंज में चल रहे आईएसएसएफ के विश्व कप के फाइनल में चीन ने दबदबा बनाए रखा और दोस्तों एक के बाद 3 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय दल की लाज महाराष्ट्र की युवा निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक कर जीत कर बचा ली। दोस्तों सोनम ने फाइनल में अपने प्रदर्शन को लेकर कहा कि फाइनल में मैं पदक के बारे में नहीं सोच रही थी। पहले मैं पिछड़ गई थी, लेकिन दिमाग में कुछ भी लाए बिना केवल अपना सर्वश्रेष्ठ
देने पर ध्यान लगाया था। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। क्वालिफिकेशन दौर में 636.9 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली जर्मनी की एना जेंसन फाइनल में 7वें स्थान पर रहीं। इसी स्पर्धा में भारत की तिलोत्तमा सेन 6ठे स्थान पर रहीं। चीन की हुटिंग हुआंग ने 254.5 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण और फ्रांस की ओसियाना मुलर ने कांस्य जीता। तो दोस्तों याद रखें, चीन की हुटिंग हुआंग ने 254.5 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और फ्रांस की ओशियाना मुलर ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी20 महिला विश्व कप में वेस्टइंडीज ने किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। कप्तान हैली मैथ्यूज के 50 और उसके ओपनिंग साझेदार कियाना जोसेफ ने 52 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग से करते हुए बल्लेबाजी 52 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और वेस्टइंडीज को इस अहम मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कराया। दोस्तों, पहले इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 141 रन बनाए थे और जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 2 ओवर शेष रहते हुए लक्ष्य प्राप्त कर लिया। हैली मैथ्यूज और जोसेफ ने केवल 12.2 ओवर में 102 रन की साझेदारी कर इंग्लिश टीम को मैच से दूर कर दिया। हैली ने 38 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्का लगाया, जबकि जोसेफ ने 38 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाए। दोस्तों, गुरुवार को सेमीफाइनल में अब दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि वेस्टइंडीज की टीम शुक्रवार को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका ने दाम्बुला में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को कितने रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 73 रन से। दोस्तों, श्रीलंका ने दाम्बुला में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 73 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की टी20 सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर आ गई। पहले बल्लेबाजी करते श्रीलंका ने पाथुम निशंका 54 की बदौलत 162 पर 5 का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 89 रनों पर ढेर हो गई और स्कोर का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 40 की स्कोर पर अपना 7 विकेट गंवा दिया था। श्रीलंका के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर दुनीत वेलालागे ने गजब की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 9 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। चलते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अब कितने लाख उम्मीदवारों का पंजीकरण कराया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.55 लाख। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यूएसए से कितने प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेरान एशा मोंगले, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी नोबेल पुरस्कार से संबंधित चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के और गैरी रूबकोन अमेरिका को नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी 2024 में जॉन जे हाफील्ड अमेरिका को नोबेल पुरस्कार मिला और साथ में जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई मुल्क को भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन में 2024 का पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हशाबिस और जॉन एम जम्पर अमेरिका को मिला। और दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 जापानी संगठन निहोन हिंडोनक्यो को मिला। साहित्य 2024 का पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 14 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
आरती सरेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया? गाइस जी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अतुल परचूरे का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर अभिनेता, दोस्तों प्रसिद्ध मराठी अभिनेता और दोस्तों हिंदी फिल्मों कई हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ईमाए ग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ दसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन बी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहा बायो पार्लिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश तक बिजली नेटवर्क बनाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्जुन वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को डल्लास काउबॉयज के मैच में किसने 10 नंबर की जर्सी देकर सम्मानित किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जेरी जोन्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय घरेलू टूर्नामेंट से इंपैक्ट प्लेयर नियम को हटा दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुश्ताक अली ट्रॉफी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई FC अंडर-12 टीम ने नॉर्विच सिटी मीना कप यूके में बोर्सिया डॉर्टमंड को कितने गोलों से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4-2 से इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस कप में इंग्लैंड ने फिनलैंड को कितने गोल से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3-1 से इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आगामी खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE में खेला गया। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में खेला जाएगा। ICC महिला अंडर-19 T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में होगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जापान में होगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2030 यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2032 भारत और बांग्लादेश में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों 2024 उत्तराखंड में होगा। 20वां एशियन गेम्स 2024 जापान में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 फ्रांस में संपन्न हुए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका में होगा। फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर को शुरू हो रहे मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के विरुद्ध इंग्लैंड के कप्तान कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेन स्टोक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 अधिकार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को खेले गए महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 54 रनों से।
सबसे तेज जानकारी के लिए दोस्तों स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी और आपको अपडेट करते रहना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। और दोस्तों, लगातार मैं एक से एक बेहतर वीडियो बना रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। रतन टाटा के जीवन पर आधारित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों सहित 45 क्वेश्चनों का वीडियो बनाया है रतन टाटा जी के। और दोस्तों, भारत के सैन्य अभ्यासों के युद्धाभ्यासों पर आधारित भी मेरे वीडियो है, भारत का पहला 2024। और दोस्तों, केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं इस अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।